हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन 10 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक की लव रीडिंग, करियर गाइडेंस और साथ में बाबा की गाइडेंस हम आपके लिए लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोज़ हो नोटिफिकेशन आपको मिले। ये रीडिंग जनरल है फ्रेंड्स, तो सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपका ओवरऑल एनर्जीज क्या है, साथ ही देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके एनर्जीज, एक्शन कार्ड्स, क्लैरिफिकेशंस और साथ ही करियर गाइडेंस और यूनिवर्स की गाइडेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जेमिनी यानी मिथुन राशि से। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जेमिनी मिथुन राशि के एनर्जीज़ के लिए। देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि ओवरऑल क्या रहने वाला है आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, साथ में प्रोफेशनल लाइफ 10 सितंबर से 31 सितंबर तक के लिए। अपराइट कार्ड्स लेंगे हम इसमें, साथ ही देखेंगे जेमिनी मिथुन राशि आपकी तरफ से एनर्जीज़ क्या है, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं क्या एनर्जीज रहने वाली है 10 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक की। ओके साथ ही हम देखने वाले हैं आपके पर्सन, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। और एक सेकेंड, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे हम, चलिए ये कार्ड ले लेते हैं। साथ ही देखने वाले हैं क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे, साथ में देखते हैं जेमिनी मिथुन राशि करियर गाइडेंस के लिए कार्ड्स क्या हैं आपके लिए 10 सितंबर से 31 सितंबर आपकी करियर गाइडेंस के लिए। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड की बात करें यहाँ पर जेमिनी मिथुन राशि, तो यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। सबसे पहली बात है कि ये एनर्जी ये बताती है कि कुछ चीज़ों को लेकर आप सेल्फिश हो रहे हैं, कुछ चीज़ों को लेकर आपका माइंड डिस्टर्ब है, या ये कहूँगी कुछ हर्ट क्रिएटेड है। गिव अप मोड में भी कुछ लोग हैं जेमिनी मिथुन राशि। ठीक है, इस वक्त आपका बहुत सा ऐसा मन कर रहा है कि लाइक बस अपने बारे में सोचा जाए, अपनी लाइफ के बारे में सोचा जाए, अपने बारे में सोचा जाए, बाकी सब कुछ साइड है। ठीक है, ये इस वजह से है क्योंकि कुछ चीज़ों के कन्फ्यूजन्स आपके माइंड पे हैं, उनके सल्यूशन समझ नहीं आ रहे। बट जो भी है जेमिनी मिथुन राशि, एक बात मैं आपसे बोलूँगी, रूड ना हो, ठीक है, लोगों से ना कटे, ठीक है, खुद पर ही फोकस होना सही है लेकिन सेल्फिश ना हो, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जीज कैसे रहने वाली है 10 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक की। यहाँ पर कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल सब कुछ कैसे रहने वाला है, थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आपको डिस्ट्रैक्शन फील हो। ओवरऑल फाइनेंशियल एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस्ड रहेगी, मैनेज करना होगा, मैनेजमेंट तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत लोगों की तरफ से आ सकता है। ठीक है, अब कैसे मैनेज करना है इस पर ध्यान देना होगा। कोशिश ये करिए कि आपके आसपास के जो लोग हैं अगर वो आपको कुछ फ्रूटफुल एडवाइस देते हैं तो उसे लीजिए, अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं बोलते तो एटलीस्ट चीज़ों को सोचिए मत। ठीक है, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी इग्नोर वाली एनर्जी में आइए, अवॉइड करिए उन लोगों को, लेकिन रूड मत होइए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियली और साथ ही पर्सनल लाइफ स्टेबल रहने वाली है इस टाइम में, बस आप कितना मैनेज कर ले जाते हैं जेमिनी, इस पर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, लोगों का डिस्ट्रैक्शन रहेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितना मैनेज कर लेंगे ये आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल, पर्सनल और लव लाइफ की जो एनर्जी है वो स्टेबल है, बस कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, उसको थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, आपकी तरफ से एनर्जीज देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। तो जेमिनी मिथुन राशि, एक बात ध्यान रखिए, आप जितना सिचुएशंस को समझ रहे हैं कि वो सही नहीं है या आपको क्रिटिकल सा फील हो रहा है, ऐसा है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को ना हैंडल करना सीखिए। आपके लव रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको रिग्रेट है, जो आप खुलकर कह नहीं पा रहे हैं, जो आप खुलकर कर नहीं पा रहे हैं, आप खुलकर अपने रिश्ते में नहीं रह पा रहे हैं। माइंड में बहुत से थॉट्स ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा चला रहे हैं, लेकिन मैं ये समझ पा रही हूँ कि अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिन पर वर्क किया जा सकता है। सिचुएशंस इतनी ख़राब नहीं है जितना आप उसे माइंड में बना चुके हैं जेमिनी। यही एनर्जीज़ है 10 सितंबर से 31 सितंबर की। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि अपनी सिचुएशंस पे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाली एनर्जी से निकल कर चीज़ों को टैकल करिए।
ठीक है, आप में से बहुत से लोग एक इनसिक्योरिटीज़ में है अपने पार्टनर को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर। बट मैं एक बात बता दूं जेमिनी, जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं उनके लिए एक्शंस लीजिए, क्योंकि आप कर सकते हैं। बस अपने माइंड को मत चलाइए इतना ज़्यादा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जेमिनी बहुत ज़्यादा माइंड को चलाए जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो गया तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और सबसे पहले अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए। आप में से कुछ लोग जेमिनी, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आप अपने साथ ही कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को थोड़ा सा हैंडल कीजिए, सिचुएशंस को थोड़ा सा समझिए, एक्सेप्टेंस लाइए। यहाँ पर आप में से बहुत से लोग सब कुछ जानते हुए भी या तो डील नहीं कर पा रहे हैं या खुद से ही हाइड कर रहे हैं उन सिचुएशंस को। आप इस तरह से बच नहीं सकते किसी भी सिचुएशन से। अगर आपके रिश्ते में भी कुछ चीज़ें क्रिटिकल हैं, उन्हें हैंडल करिए, उनसे बचिए मत, या खुद पर मैं कहूँगी रोइए मत। फैमिली मिथुन राशि, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे सल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। और इस वक्त बैलेंस मेंटेन करके रखिए जेमिनी। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको चीज़ें होती हुई बुरी लग रही है, लेकिन आप उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं अपने रिश्ते में। जबकि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ओवरऑल जो कार्ड बता रहा है वो ये है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट और डिस्ट्रैक्शन रहेगा, लेकिन आप अगर टैकल करेंगे तो बहुत कुछ मैनेज कर ले जाएंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं है, बस काम करिए। यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ कप्स का और कार्ड है टेम्परेंस का। तो अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ जेमिनी, सबसे पहली बात यह है कि आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं एक बोरिंग फेज चल रहा है, या मैं कहूँगी कि एक कुछ लोगों के लिए ये कम्युनिकेशन ही नहीं है, या लेस कम्युनिकेशन में आपका रिलेशनशिप चल रहा है। आपके पार्टनर की अगर बात करूँ, पहली बात है कि इस पर्सन के भी दिल में बहुत कुछ है, आपके लिए इमोशंस भी है, लेकिन इनकी फैमिली सिचुएशंस इनको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखवाए हुए हैं कि ये शायद आपसे या तो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या आप जो प्रपोजल इनकी तरफ ला रहे हैं या जो भी चीज़ें आप इनसे कहना चाह रहे हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी सिचुएशंस हैं या इनकी परेशानियां हैं, इनकी फैमिली प्रॉब्लम्स, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जेमिनी ये भी है कि आपके पार्टनर ना बहुत कुछ मैनेज करते करते भी थक गए। हो सकता है ये उनकी फैमिली और आपके बीच में हो, या किन्हीं दो सिचुएशंस के बीच में हो। इसीलिए ये पर्सन, जिन जिन लोगों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये पर्सन अभी नो कांटेक्ट वाली फेज में मैं कहूँगी कि पैसिव मोड में ही रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, अपने आप को ये अंदर ही अंदर बैलेंस कर रहे हैं, इमोशनली बहुत बैलेंस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर्सन के माइंड में चल रही हैं, इमोशनल लेवल पर डिस्टर्बेंस चल रहा है इनके माइंड में। रीज़न यहाँ पर इनकी स्ट्रॉन्ग मुझे फैमिली एनर्जी लग रही है। कुछ लोगों के लिए 10% के लिए थर्ड पार्टी होगी, थर्ड पर्सन होंगे, अदरवाइज ये फैमिली है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं होप रख रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो, कभी कुछ ऐसा हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, तब शायद मैं कुछ हिम्मत कर पाऊँ। इनका यहाँ पर जो एनर्जी है जेमिनी 10 से लेकर 31 सितंबर तक की, वो इस तरह की है कि सिचुएशंस खुद ब खुद बेटर हो जाए, किस्मत साथ दे दे, फैमिली मान जाए, इस तरह की एनर्जीज है, ठीक है। ये सारी बातों को दिमाग में चला रहे हैं, आपके साथ जुड़ी हुई जो भी बातें हैं इनकी, इस सब कुछ माइंड में रखे हुए हैं, लेकिन अभी किसी फैमिली प्रॉब्लम्स के चलते ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और आप में से बहुत से लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं और आप इनसे कांटेक्ट करेंगे तो भी ये उस एनर्जी में नहीं है कि आपको किसी भी तरह का सही एक्शन या सही रिप्लाई कर सकें। आप दोनों की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही सेम पेज पर हैं। जितने डिस्टर्ब आप हैं जेमिनी, उतने डिस्टर्ब ये भी हैं। बस आपका माइंड थोड़ा सा लॉजिकल चीज़ों में भी फंसा हुआ है, ये पर्सन थोड़ा सा इमोशनल रिश्तों में फंसे हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके जो पर्सन है जेमिनी, आपके जो पर्सन है उनकी जॉब या उनका कुछ फाइनेंस का सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से इमोशनली वो अपनी लाइफ में बहुत बोर्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से किसी का सपोर्ट ना फील करना, अकेलापन सा फील करना, ठीक है। और इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा है कि इस रिश्ते में जो भी कुछ है ना, कोई चमत्कार हो, कोई यूनिवर्स की तरफ से कुछ हो और सब कुछ हील हो जाए, लेकिन इनकी एनर्जीज अभी इतनी बैलेंस नहीं है कि ये कुछ कर पाए। एक्शन कार्ड्स देखते हैं। अगर यहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं तो एक दूसरे के साथ हेल्दी कम्युनिकेशन मेंटेन रखिए, और हो सके तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट को, अपने रिश्ते को ख़राब मत करने दीजिए जेमिनी। देख लेते हैं जेमिनी क्लैरिफाई करके कार्ड्स को।
एट ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए तो जेमिनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो मन में है उसे एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। अपने पर्सन से एक्सप्रेस कीजिए, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि बहुत कुछ मन में है। इनसिक्योरिटीज़ हैं उसे भी अपने पर्सन से एक्सप्रेस कीजिए। कम्युनिकेशन में अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं पहले खुद को हील कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, उनसे अपनी सारी बात को कहिए, लाइट फील करिए, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से कार्ड है द लवर्स के। तो जैसे मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के इंटेंशंस हैं, जो जो नो कांटेक्ट में है, ये पर्सन आपके साथ एक रिकन्सिलेशन रीयूनियन चाहते हैं, लेकिन सिचुएशंस हैं इनकी फैमिली बहुत स्ट्रांगली कि ये पर्सन इस तरफ आ नहीं पा रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले, या एक कहते हैं ना सही टाइम आ जाए, खुद ब खुद सब कुछ हो जाए। और यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी या इनकी फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, ठीक है, प्रॉब्लम हो सकती हैं, जिस वजह से आपका रिश्ता एक नो कांटेक्ट फेज़ में या लेस कम्युनिकेशन के फेज़ में आया है। तो बहुत ज़रूरत है यहाँ पर एक ओपन कम्युनिकेशन की जेमिनी, अगर आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐसा, और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने आप को बैलेंस करिए, अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करिए, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ही अपने आप को बहुत ज़्यादा बंद कर लिया है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर लिया है, और आप मन में बहुत कुछ है जो कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिए। मैं देख लेती हूँ यहाँ पर जेमिनी मिथुन राशि की एक्शन कार्ड्स क्या रहने वाले हैं आपकी तरफ से 10 सितंबर टू 31 सितंबर। जेमिनी मिथुन राशि एक्शन कार्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो जेमिनी, मुझे कहीं ना कहीं आगे की जो टाइमिंग है उसमें भी आप एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हैं। कहीं पर आप स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन आप सामने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो समझ लें और वो आ जाए। आप में से ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स करके देख लिए हैं, और अब आप चाह रहे हैं कि सामने वाला इस बात को समझ ले। यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का। बिल्कुल आप किसी ना किसी तरह के डिसीज़न का वेट कर रहे हैं, खुद भी कोई ना कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक जैसा आप चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा कुछ भी, इसलिए आपने बहुत सी चीज़ों को अब गो विद द फ्लो वाले मोड में छोड़ दिया है। ये एनर्जीज़ आने वाली हैं, तो कोशिश करिए कि इन चीज़ों से डिसअपॉइंट मत होइए। अगर आप इन चीज़ों के लिए एक्शन ले सकते हैं तो लीजिए, और अगर आप नहीं ले सकते तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए, ठीक है, क्योंकि कर्मा यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली एक रोल प्ले कर रहा है, और तब तक के लिए उस चेंज के लिए, उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको वेट तो करना ही होगा। और जब तक आपको ये वेट करना है, या जब तक आप रेडी नहीं है किसी एक्शन के लिए, तब तक आप सरेंडर कीजिए अपनी सिचुएशंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है। और अगर आपने ऐसा किया और साथ ही अपने आप को बैलेंस रखा तो विक्ट्री आपकी है, ठीक है। हाँ, बट इस बीच में हो सकता है कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस ज़रूर आएंगी, सब कुछ इतना सिंपल नहीं होगा, आपको टैकल करना होगा जेमिनी, ठीक है। तो जेमिनी देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं 10 से लेकर 31 सितंबर तक के लिए। बहुत से लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट एनर्जी है या लेस कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, और दूसरा कार्ड है द मून का। आई एम वेरी सॉरी, बट आपके पर्सन की एनर्जीज पे प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि ये पर्सन नहीं जानते कि इन्हें क्या करना है, ना तो लॉजिकली ना इमोशनली। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो करना चाहते हैं इन्हें करने दिया नहीं जाता, ठीक है। ये कोई इनका फियर हो सकता है जो इन्हें रोकता है, या कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन, कंट्रोलिंग पर्सन होता है जो इन्हें रोकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आकर ये अपने रिश्ते के लिए अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके जो पर्सन है, एक्शन कार्ड्स में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन की, क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंस खुद इन्हें परेशान करे हुए हैं। जिस भी सिचुएशन में ये स्टक हैं, जितना इनके सामने आंखों के चल रहा है ना, केवल ये उतना ही सोच पा रहे हैं। जो लोग इनसे जुड़े हैं, जो इनसे कह रहे हैं, या कुछ भी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं इमोशनली, उन्हीं लोगों को देख पा रहे हैं, उन तक ही सोच पा रहे हैं ये पर्सन। इसीलिए इनकी तरफ से अगर आप किसी डिसीज़न का वेट कर रहे हैं तो अभी आपको इन्हें थोड़ा सा टाइम देना होगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए इनकी एनर्जी पॉजिटिव अभी नहीं है। कन्फ्यूज़न से ये अभी निकल नहीं पाए हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस रिश्ते की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है जेमिनी मिथुन राशि। यहाँ पर कार्ड है द हर्मिट का।
आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है, जेमिनी मिथुन राशि एक बात ध्यान रखिएगा, आपको अपने रास्ते खुद बनाने हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा फील होता है कि कैसे होगा, कैसे, क्यों, ये सब बहुत आता है आपके माइंड में, लेकिन आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। जेमिनी मिथुन राशि जो टाइम है उसमें आपको करना क्या है, फोकस अपने पे रखिए, खुद के रास्ते खुद बनाइए, डिपेंडेंसी मत लाइए। ठीक है, कैसे होगा कि जगह पर ये करिए कि कब करेंगे और कैसे शुरू करेंगे। मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत ज़रूरत है जेमिनी मिथुन राशि। ठीक है, क्योंकि आप में स्किल्स हैं, आप में मैं कहूँगी एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी आपकी है, लेकिन कभी कभी आप खुद को ही स्टक कर लेते हैं जब आपको लगता है कि आप बहुत टाइम से चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो करियर गाइडेंस में आप जॉब में, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, इस वक्त अपने पे कंप्लीट फोकस रखिए। आप सब कर सकते हैं, विश्वास रखिए, क्योंकि बस यहीं पर आप थोड़े से कम हो जाते हैं जब आपको एकदम से फील होता है कि कैसे होगा। लाइक कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिए। स्किल्स हैं आपके पास, सही वे से यूज़ करिए। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन में मत जाइए, ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम्स बढ़ी है, ये सोचिए कि सल्यूशंस पे काम कैसे करें। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपको इम्पॉसिबल सी फील हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ये रास्ता जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या फिर स्टूडेंट है आप, जो भी टफ है वो ऐसा ही है। तो आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करना होगा। यहाँ पर इस रास्ते को अभी चेंज नहीं किया जा सकता जेमिनी। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए थोड़ा सा। अभी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है जेमिनी मिथुन राशि 10 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक। चेंज का कार्ड आया है यहाँ पर जेमिनी मिथुन राशि। ये बताता है इन लाइफ नथिंग इज़ परमानेंट, कॉन्स्टेंट चेंज इज़ इनवाइटेबल। ठीक है, तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसे एज अ चेंज एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये आपकी लाइफ है और ये चीज़ें आपको टैकल करनी है। जितनी पॉजिटिवली आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, उतनी पॉजिटिवली और उतनी हिम्मत से आप इसे चेंज कर पाएंगे, अपने लिए अच्छा बना पाएंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। यहाँ पे कार्ड है शेल्फ लाइफ का। ये कार्ड बताता है एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड एंड्स वन डे। तो जो भी एक्सपेक्टेशंस आप एक रिश्ते में रख रहे हैं, ठीक है, सामने वाले की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रखिए। अगर आपको लगता है कि वो अभी आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंडेंसी मत रखिए। कुछ रिश्ते, कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशंस अगर अभी आपके फेवर में नहीं हो रही है, तो ये विश्वास रखिए कि उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा है। ठीक है, क्योंकि जेमिनी इस वक्त के लिए आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। तो अपनी एनर्जी को जितना हो सके अपने लिए लगाइए। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। और जेमिनी अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। और साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लिब्रा तुला राशि की। देख लेते हैं लिब्रा तुला राशि 10 सितंबर से 31 सितंबर तक की एनर्जीज क्या कह रही हैं आपके लिए, आपके ओवरऑल, आपके करियर के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए। आप राइट कार्ड्स लेंगे। साथ ही हम देखने वाले हैं लिब्रा तुला राशि आप जिस भी पर्सन से डील करते हैं लव रिलेशनशिप में, उनकी क्या एनर्जीज हैं। ओके, तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज हैं और साथ में आपकी एनर्जीज देख लेते हैं। जिस लव रिलेशनशिप में आप हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं। और हम देखेंगे करियर गाइडेंस में लिब्रा तुला राशि आपके लिए कार्ड्स क्या हैं। 10 सितंबर टू 31 सितंबर करियर गाइडेंस लिब्रा तुला राशि। राइट, यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। सबसे पहली बात है लिब्रा तुला राशि, अपने आप को हमेशा कंफ्यूज मत रखिए। जब भी सुनिए अपने मन की सुनिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन, आपका मन सब कुछ जानता है कि सही क्या है। आप बस कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं सिचुएशंस में, बट अपनी कैपेबिलिटीज़ पर हमेशा विश्वास रखिए, क्योंकि आप में जो स्किल्स हैं या आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसे बैलेंस करने का जो तरीका है, सब कुछ परफेक्ट है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं बस। ठीक है,
वो भी इसलिए क्योंकि या आप अपने इंट्यूशन को निगलेक्ट करते हैं या अपने दिल की सुनना बंद करते हैं। ठीक है, तो इस पर काम कर लीजिए लिब्रा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जीज क्या है। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। तो लिब्रा, सबसे पहली बात मैं आपसे बोलूँगी कि इस टाइम में, आने वाले टाइम में, अपने इमोशंस को, अपनी अंदर की जो भी फीलिंग्स हैं, ये कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, ये कोई पॉजिटिव एनर्जीज हो सकती है, इनको कंट्रोल करना और सप्रेस करना बंद करिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली ये जो टाइम है थोड़ा सा स्ट्रगल में रहे। ठीक है, बट आप उसे टैकल करने जाएंगे। सबसे पहली बात है, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर पर बहुत ज़्यादा काम कीजिएगा। जिस भी स्ट्रेस में, बर्डन में अगर आप हैं, तो उस हैवी माइंड से कोई भी डिसीज़न मत लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ कंट्रोल करना है, इस थॉट से मत चलिए, क्योंकि ये लाता है इनसिक्योरिटीज़, और इस इनसिक्योरिटीज़ में आप हैं लिब्रा। ठीक है ना, तो ये जो आने वाला टाइम है, इसमें ये मत सोचिए कि सब कुछ कंट्रोल करना है, सब कुछ सही हो। आपकी लव लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ या आपका करियर, सब कुछ सही हो जाएगा अगर आप बैलेंस्ड हैं तो। ठीक है, क्योंकि इस वक्त आप में से बहुत से लोग हर चीज़ में बैलेंस चाहते हैं कि ये भी ठीक हो जाए, ये भी सही हो जाए, जो भी कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं आ रही, लेकिन आप हैवी हो रहे हैं, और ये आने वाली एनर्जीज़ हैं। ये ध्यान रखिए कि आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी चीज़ में स्टक है, उसकी फाउंडेशन पर काम कीजिए। ठीक है, वो करियर है तो करियर की फाउंडेशन पे काम कीजिए, रिश्ता है तो रिश्ते की फाउंडेशन पे काम कीजिए। कंट्रोल मत करिए कि सब कुछ ठीक हो, एफर्ट्स कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर लिब्रा ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके माइंड में, दिल में, जो आपका ऐसा फील कराती है कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, बट मैं ये बोलूँगी, अपने फेयर से, अपने डर से बाहर निकलिए। बाहर बहुत कुछ है जो पॉजिटिव है, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन आप शायद अपने एक माइंडसेट पर फोकस्ड हैं। ठीक है, इससे आपकी लाइफ लिमिट में जा रही है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? आपको हर चीज़ में इतनी स्टेबिलिटी चाहिए जो सबको चाहिए, लेकिन उस वजह से जो डर क्रिएट हो रहा है वो आपको पजल रखता है, और यही आने वाले टाइम में कुछ एनर्जीज़ हो सकती हैं। देखिए लिब्रा, मैं ये बता दूं कि पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ मिक्सचर के रूप में आपके सामने आएगा। ठीक है, सबको थोड़ा सा एक्सेप्टेंस के रूप में लीजिए कि लाइफ है तो अच्छा भी आता है, दुख भी आता है। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत कुछ बैलेंस कर ले जाएंगे। तो देख लेते हैं, यहाँ पर है ये आपके पर्सन की एनर्जीज़। आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखते हैं। द मून का कार्ड है यहाँ पर। तो लिब्रा, तुला राशि, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, इस वक्त, इस टाइमिंग के बीच में 10 to 31 ऑफ सितंबर के बीच में कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन की इनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि इनके माइंड में दोनों चीज़ें हैं, डुअलिटी है, डुअल थॉट्स हैं। ठीक है, निगेटिव थॉट्स जो है इनको ज़्यादा कंट्रोल करता है, सही कहूँ तो ज़्यादा डराता है। ठीक है, और ये इमोशन वाइज बात करूँ तो आपकी तरफ झुकाव फील करते हैं, लेकिन अपने डर के चलते निगेटिविटी में एक्ट कर देते हैं, या ये कहूँगी कि निगेटिव थॉट्स की ज़्यादा सुन लेते हैं। ठीक है, और ये इनका अभी से नहीं, कि इनका एक पैटर्न ही बन गया है इनके सोचने के तरीके का। तो आप इनसे एक लॉन्ग टर्म में जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अगर किसी डिसीजन की, तो अभी इनसे थोड़ा सा टाइम दीजिए इनको इस चीज़ के लिए। इमोशनली एटलीस्ट इनको बैलेंस होने दीजिए, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन इस सिचुएशन में है कि ये सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहते हैं, लेकिन ना तो ये अपने बारे में ही सोच पा रहे हैं और ना ही ये आपके बारे में पॉजिटिव हो पा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स आपको लेकर हैं, इस रिश्ते को लेकर कुछ ना कुछ इनके माइंड में पॉजिटिव है, लेकिन कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है ये। ठीक है, और यही वजह है कि इनको नहीं पता कि इस रिश्ते से आने वाले इमोशंस से डील कैसे करना है, पॉजिटिवली डील करना है या क्या करना है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? क्लैरिफाई भी करेंगे। आपकी तरफ से एनर्जीज देखते हैं। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है कि नो कांटेक्ट में है, लेस कम्युनिकेशन में है, और इस वजह से स्टॉकिंग चल रही है, या तो आप उन्हें स्टॉक करते हैं या वो आपको स्टॉक करते हैं। जो भी बात है यहाँ पर लिब्रा, एक बात मैं बोलूँगी कि आप में से बहुत से लोग एक एंगर या एक नाराज़गी वाली एक एनर्जी रखे हुए हैं अपने पार्टनर के लिए, और आपका इमोशनल माइंड इस पर्सन की तरफ झुका हुआ है। आपका लॉजिकल माइंड आपको बोलता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इन्होंने वैसा क्यों किया। ठीक है, मैं ये बोलूँगी, अपने माइंड को चेंज करेंगे ना तो आपकी लाइफ चेंज होगी लिब्रा।
पर्सन के साथ जो भी सिचुएशंस हैं उन्हें डील कर सकते हैं तो क्लियर कम्युनिकेशन करिए, ठीक है, हेल्दी कम्युनिकेशन करिए, क्योंकि ये पर्सन से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये फिलहाल उस सिचुएशन में नहीं है। आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको इनिशिएट करने पड़ेगा इस टाइमिंग में, ठीक है। एटलीस्ट एक कहते हैं ना, कोल्ड वॉर या नाराज़गी अपने मन में मत रखिए, क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। और अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो जो भी थॉट इस पर्सन के लिए ला रहे हैं ना, कोशिश करिए कि वो निगेटिव ना हो, क्योंकि अगर आप निगेटिव थॉट इस पर्सन के लिए ला रहे हैं तो ये निगेटिव थॉट इस पर्सन को और कंफ्यूज करके जा रहे हैं और इस वजह से आपका रिश्ता एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बढ़ता ही जा रहा है और कहीं ना कहीं ओवरऑल इनसिक्योरिटीज़ को फेस कर रहे हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, ठीक है। आपको भी थोड़ा सा लिब्रा ना रिश्ते में मैच्योरिटी से डील करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मैच्योरिटी से। मतलब कभी कभी होता है ना कि किसी सिचुएशन में आप हैं तो सही गलत पर ही मत जाइए कि आप सही हैं आप गलत हैं। कभी कभी अपने रिश्ते को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन की अगर मैं बात करूं, आप सही हो सकते हैं लिब्रा, लेकिन आपके पर्सन को फ़िलहाल के लिए इस एनर्जीज़ में, मतलब जो आने वाला टाइम है, आपका रिएक्शन, आपका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो या तो अपना वे चेंज करिए अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का, या अभी सही गलत में मत पड़िए, ठीक है। कार्ड्स देख लेते हैं लिब्रा तुला राशि, पहले क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं। आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज है 10 ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत सी चीज़ों के एक्शंस लेना चाहते हैं, लेकिन इनकी सोच लिमिटेड है या इनकी पहुंच लिमिटेड है, ठीक है, जिस वजह से जो भी कुछ इनके मन में है, जो भी चीज़ों के ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये वो कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इनकी सिचुएशंस इनका साथ नहीं ले रही है। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ कप्स का, तो हो सकता है ये नो कॉन्टेक्ट एनर्जी है बहुत स्ट्रांगली। ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोल लेवल कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों के लिए। ये आपकी तरफ से देख लेती हूँ एक बार कार्ड्स। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का और अगेन कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स का। तो लिब्रा तुला राशि, सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगी, अगर आप इस रिश्ते को प्रायोरिटी देते हैं लिब्रा, कोशिश करिए कि इनिशिएटिव आप लीजिए। आप मत रुकिए ये सोचकर कि ये पर्सन कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप में से बहुत से लोग चाह रहे हैं कि लाइक मूव ऑन कर लेना चाहिए, या ठीक है, मतलब जैसे ये मेरे साथ कर रहे हैं मुझे वैसे ही बिहेव करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को इस पर्सन की तरफ जाने से रोक नहीं पा रहे हैं लिब्रा, ठीक है। तो कोशिश ये करिए कि जैसा ये आपके साथ कर रहे हैं या जैसा इन्होंने आपके साथ किया, उसी निगेटिव एनर्जी में आकर इनको डील मत करिए, अपने पार्टनर को ऐसे डील मत करिए। इस पर्सन की अगर मैं बात करूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी में ये पर्सन डील कर रहे थे या कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में ये डील कर रहे हैं ये वहाँ पर खुश तो नहीं है, और खुश नहीं है इसलिए लॉस्ट है, ठीक है। और इसी सिचुएशंस, अपनी खुद की सिचुएशंस में इतने बर्डन में है ये कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ला रहे, और आप इनको ये सोच के जज कर रहे हैं कि ये आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस वजह से, तो इस तरीके से ये रिश्ता काफ़ी स्टक रहने वाला है। तो अगर लिब्रा आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है, ये रिश्ता आप चाहते हैं कि आगे बढ़े, तो इनिशिएटिव आपको लेना होगा, ठीक है। इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखकर भी आप कुछ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अभी उस पॉजिटिव एनर्जी में नहीं है। ये ऑलरेडी अपने बर्डन्स में है, ऑलरेडी अपने कंट्रोल इश्यूज़ में है, अपनी चीज़ों में स्टक है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं लिब्रा तुला राशि। 10 ऑफ सितंबर से 31 ऑफ सितंबर तक के एनर्जीज़ में क्या एक्शन कार्ड रहने वाले हैं लिब्रा। आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं 10 ऑफ सितंबर टू 31 ऑफ सितंबर आपके पार्टनर की तरफ से, और आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं 10 ऑफ सितंबर टू 31 ऑफ सितंबर। ओके, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। देखिए, आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि ये पर्सन इमोशनली आपकी तरफ झुकाव फील करते हैं, इसलिए जो कर रहे हैं या जो इन्हें करना पड़ रहा है वो खुशी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके लिए इमोशनल हैप्पीनेस लाएं, ठीक है। और ये पर्सन इस आने वाले टाइम में आपके साथ ऑनेस्ट होना शुरू करेंगे, आपके साथ
इमोशनली खुलना शुरू करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। बस जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा इनिशिएटिव अगर आप ले लेना लिब्रा, तो इनके लिए बहुत कुछ ईजी हो जाएगा। ठीक है, इनके लिए अपनी बात कह पाना, अपनी जगलिंग से, अपने कन्फ्यूज़न से, अपने कॉन्फ्लिक्ट से निकल पाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कोई इमोशनल प्रपोजल ला सकते हैं या अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस कर सकते हैं जो अभी तक वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपका कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो लिब्रा तुला राशि, आपका ये जो कार्ड है ना, बस मुझे थोड़ा सा ये बता रहा है कि रूड होने वाली एनर्जी में या किसी को इग्नोर करने वाली एनर्जी में मत आइए। जैसे मैंने बोला ना आपको कि अगर ये रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इस पर्सन की कमियों को भूल जाइए, और अगर इस पर्सन की कमियां आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इस रिश्ते को भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग कुछ ना कुछ हर्ट लेकर माइंड में, मन में चल रहे हैं। ठीक है, तो लिब्रा, बहुत से लोगों की एनर्जीज़ है यहाँ पर कि आप खुद पर फोकस्ड रहेंगे। खुद के अंदर जो एक बात आ गई है ना, मन में किसी की बात लग जाती है, वो आपसे निकल नहीं पा रही है, और इस वजह से आपके एक्शंस भी खुद पर फोकस्ड है। बट यहाँ पर अगर इस रिश्ते को ठीक करना है तो इनिशिएटिव तो लेना होगा, क्योंकि इंटेंशंस तो लिब्रा आपके भी इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के हैं, और सेम इंटेंशंस आपके पार्टनर के भी हैं। हाँ, कुछ सिचुएशंस हैं जो फेवरेबल नहीं हैं। तो चलिए देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है लिब्रा तुला राशि। यहाँ पे कार्ड है द सन का। सबसे पहली बात है लिब्रा, प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी सब कुछ रहने वाला है करियर में। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। कुछ चीज़ों की फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ या आपको पजल करके जाने वाले सिचुएशंस बन सकते हैं करियर में, जॉब में, बिजनेस में। डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ऐसा लग सकता है कि कुछ वर्क नहीं कर रहा है, बट सब कुछ वर्क कर रहा है। आपको बस आगे बढ़ना है, कीप मूविंग। ठीक है, तो इस वक्त के टाइम में बस चलते रहिए, अपना काम करते रहिए, अपने एफर्ट्स में लगे रहिए, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में मत आइए, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उनकी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व मत होइए अपने वर्क प्लेस पे। ठीक है, आपका रास्ता है ग्रोथ का, डिस्ट्रैक्शन आएंगे। ठीक है, आपके पास चॉइसेस हैं, आपको स्लो बढ़ना है या एक तरीके से आसमान में अपने लिए रास्ता बनाना है, दोनों ही आप कर सकते हैं। बट लिब्रा, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है डिस्ट्रैक्शन, निगेटिविटी का डर, इनसिक्योरिटीज़ का डर, लोगों की किसी बात के कह देने का डर, लोग क्या कहेंगे का डर। इसको निकालिए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस टाइम में। जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ही हैं, बस आपको यूज़ करना है और उस पर फोकस बना के रखना है। फोकस सबसे बड़ा एक कहते हैं ना की पॉइंट है आपके लिए लिब्रा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है, बाबा की गाइडेंस में क्या है लिब्रा तुला राशि। यहाँ पे कार्ड है यू आर यूनिक। ये बताता है योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। तो आपके साथ ये भी हो रहा है। यही थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन का रीज़न भी आता है कि हम दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं, वो चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। आपको ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अपनी लाइफ पर फोकस नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे तो ग्रो नहीं करेंगे। यहाँ पे कार्ड है लिव इन द प्रेजेंट, टुमारो इज अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। तो कल क्या बुरा हो सकता है, ठीक है, किसी का बस नहीं है उस पर। आज क्या अच्छा कर सकते हैं, इस पर फोकस कीजिए लिब्रा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और इसके लिए अगर आपको लगता है तो अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होइए, प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाइए, बुक्स पढ़िए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए जो आपके माइंड को फोकस्ड बनाए। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, joy.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि की। तो देख लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि 10 सितंबर से लेकर 31 सितंबर तक कैसा रहने वाला है आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, ओवरऑल आपका करियर। इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, हम एक कार्ड लेंगे। चलिए, एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। साथ ही देखेंगे आपके लव रिलेशनशिप में आप जिनसे भी डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। पहले उनकी एनर्जीज़ देखते हैं।
तो आप जिनसे डील कर रहे हैं उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, साथ में आप जिस भी आपकी क्या एनर्जीज़ रहने वाली है। आपकी एनर्जीज़ 10 सितंबर से 31 सितंबर तक आपकी एनर्जीज़ क्या है अपने लव रिलेशनशिप को लेकर। आप राइट कार्ड लेंगे और हम देखने वाले हैं करियर गाइडेंस के लिए कार्ड्स, क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे और एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं करियर गाइडेंस के लिए एक्वेरियस कुंभ राशि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट्स हैं तो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पर डेविल का। तो सबसे पहली बात ये चीज़ें बताता है कि कुछ भी चीज़ें हैं ना एक्वेरियस, मन में डिस्टर्बेंस है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, अंदर ही अंदर जूझे मत उससे अपने आप को कंट्रोल मत करने दीजिए। एक्वेरियस इस चीज़ पर फोकस कीजिए क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ग्रो करा सकते हैं। कहते हैं ना ग्रोथ हर तरीके से, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन आप निगेटिविटी को खुद को कंट्रोल करने दे रहे हैं। ठीक है, अपने माइंड में इन चीज़ों को चलने दे रहे हैं। कुछ लोग निगेटिव रिश्तों में स्टक हैं या निगेटिव सिचुएशंस में स्टक हैं और आप उन्हें कंट्रोल करने दे रहे हैं खुद को। ठीक है, कभी कभी ज़रूरत होती है चीज़ों को फेस करने की, एक्सेप्टेंस लाने की खुद के अंदर कि ये मेरी लाइफ है और मुझे एक्सेप्ट करना है, देन फेस करना है। ठीक है एक्वेरियस कुंभ राशि, तो इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो चीज़ें सप्रेस कर रहे हैं ना, इमोशनली, फिजिकली, प्रैक्टिकली, जिस भी तरीके से जो चीज़ें आप सप्रेस कर रहे हैं, जो इमोशंस आप सप्रेस कर रहे हैं, आप खुद के लिए नेगेटिविटी, खुद के लिए एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो इस पर काम कीजिए एक्वेरियस। अगर किसी भी तरह के एडिक्शन या डिपेंडेंसी में आ रहे हैं उस पर भी काम कीजिए। किसी भी चीज़ से एडिक्टेड मत रहिए। ये मटेरियलिस्टिक नीड्स भी हो सकती हैं और ये किसी तरह का एडिक्शन भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले ओवरऑल एनर्जीज क्या है एक्वेरियस। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आपको आपकी लाइफ में ना इंस्टेंट एक्शंस चाहिए, चीज़ें बहुत ही मूवमेंट में चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। एक कहते हैं ना कभी कभी हम चीज़ों के लिए इम्पेशेंट होते हैं कि भाई आंसर क्या है, क्लैरिटी क्या है। क्लैरिटी चाहिए क्योंकि आपको अंदर से शांत होना है, अंदर से रिलैक्स्ड होना है। और आप में से कुछ लोग इसी वजह से सामने वाले से, ये कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके लव रिलेशनशिप में आप उनसे थोड़ा सा ना, मैं कहूँगी स्ट्रिक्टली डील कर रहे हैं या थोड़ा सा रूड बिहेवियर कर रहे हैं। कोशिश ये करिए एक्वेरियस कुंभ राशि, आप जहाँ पर हैं, जो भी कर रहे हैं, आप में कैपेबिलिटीज़ हैं। बस चीज़ों के लिए इम्पेशेंट मत होइए कि अभी चीज़ें क्लियर हो जाए, इन चीज़ों के आंसर मिल जाए, सब कुछ हो जाए। ठीक है, हाँ, जहाँ पर आप कोई एक्शन ले सकते हैं लीजिए। इस टाइम में 10 सितंबर से 31 सितंबर तक के टाइम में लाइफ आपके कंट्रोल में रहेगी ओवरऑल, लेकिन आपको इम्पेशेंट होकर हर चीज़ का आंसर उसी समय, ये एक्सपेक्टेशंस मत रखिए क्योंकि आपने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं खुद ही कुछ कन्फ्यूज़न में डाल रखा है। ये सबके लिए अलग होगा एक्वेरियस, लेकिन सोचिए समझिए कि कहाँ पर आप स्टक हैं और उसकी क्लैरिटी आपके माइंड में कहीं ना कहीं है। बस फोकस करिए उस पर। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप कोई एक डिसीज़न लेते हैं देन आप उस पर चल नहीं पाते। ठीक है एक्वेरियस, तो इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर कमी आपकी कैपेबिलिटीज़ में, आप में नहीं है। ठीक है, कमी है बस थोड़ा सा लाइफ को टैकल करने के तरीके में। तो ओवरऑल अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, प्रोफेशनल लाइफ में आप काफ़ी कुछ कंट्रोल करके चलेंगे। ठीक है, पर्सनल लाइफ में भी आप अपनी लाइफ को खुद से बैलेंस कर ले जाएंगे, बस इम्पेशेंट नहीं होना है। ठीक है, अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज़ क्या है। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो जो भी पर्सन, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, अपने में क्लोज्ड हैं। ये पर्सन अपने में क्लोज्ड हैं, अपने ही कुछ इनके माइंड में चीज़ें हैं, इमोशनली, लॉजिकली इनको परेशान कर रही हैं। हाँ, इनकी सिचुएशंस इतनी ख़राब नहीं है कि ये कोई एक्शन ना ले सके, लेकिन कहीं ना कहीं ये विक्टिम फेस में है। अपने आप को इस तरीके से समझ रहे हैं कि जैसे ये हेल्पलेस है किसी भी तरह के एक्शन को लेने के लिए। ठीक है, और ये चीज़ इन्होंने खुद से चूज़ की है। अगर ये इस वक्त कम्युनिकेशन में नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहे, इन्होंने खुद से चूज़ किया है। अगर ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये खुद से ऐसा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक गट्स की बात करूँगी ना कि वो नहीं ला पा रहे हैं। एक्शंस कौन से लेने हैं, कैसे लेने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये वो नहीं ला पा रहे हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिविटी लाई नहीं जा सकती, लेकिन ये फोकस वहाँ पर कर रहे हैं जहाँ पर या तो निगेटिविटी है या जो चीज़ें इनके कंफर्ट जोन से बाहर है वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। रिश्ते में जो भी सिचुएशन है सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये इस एनर्जी में है एक्वेरियस। ठीक है, आपकी तरफ से देख लेते हैं, क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ही प्यारा कार्ड है। आप तो एक्वेरियस चाहते हैं इस पर्सन से एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, इनसे मिलना चाहते हैं आप, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, इन पर फोकस है आपका। आप में से कुछ लोग अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन में नहीं भी है तो भी फोकस आपका इन पर ही है। एक्सपेक्टेशंस भी आपकी रहती है कि ये पर्सन कोई ना कोई एक्शन ले, और आप में से बहुत से लोग तो इस तरीके की एनर्जीज में है कि अगर ये आपकी तरफ इनिशिएटिव लेते हैं तो आप तो मतलब एक यस मोड में ऑलरेडी हैं। कार्ड्स क्लियर करके देखते हैं एक्वेरियस। एक्सपेक्टेशंस आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा है, मतलब एक एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर से आपकी, बट आपके पार्टनर एग्जैक्टली या तो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो उनके कंफर्ट जोन से बाहर है, उनके हाथ में नहीं है। ठीक है, एक्वेरियस कुंभ राशि देख लेते हैं कार्ड्स क्लियर करके। साथ ही आपकी तरफ से भी कार्ड्स क्लियर करते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि। फोर ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है, या मैरिज को लेकर सिचुएशन से स्टक हैं। ऑलरेडी मैरिड होने की एनर्जीज स्ट्रांग है यहाँ पर। आपकी तरफ से कार्ड्स देखते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एक्वेरियस, अगर मैं बात करूं कि इस पर्सन के इमोशंस आप जानना चाह रहे हैं, तो ये पर्सन के इमोशंस हैं आपकी तरफ, जैसा आप चाहते हैं इनसे वैसे ये भी आपसे चाहते हैं। ठीक है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन के लिए ये भी सोचते हैं, ये भी चाहते हैं। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि आपका एक अच्छा फ्रेंडशिप का कनेक्शन है, अच्छा एक हेल्दी कनेक्शन रहा है, या अभी भी एक अच्छे पॉजिटिव कनेक्शन में आप हैं। बस एक साथ आना कैसे है, ये इस पर्सन के लिए थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है। ठीक है, इमोशंस की बात करेंगे तो है पैशनेट, ये पर्सन आपके लिए है, आपके साथ ये पर्सन आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। इंटेंशंस ये बिल्कुल पॉजिटिव रखते हैं आपको लेकर। इवन कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ मैरिज का भी सोचते हैं, लेकिन जो भी कुछ ये सोचते हैं वो इतना आसान नहीं है। बस ये एक प्रॉब्लम है इस पर्सन की। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आसान है भी, तो ये पर्सन उतना एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आसान नहीं है। ठीक है, आपके तरफ से अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो आपकी एनर्जीज एक्वेरियस ऐसी है कि इतने एफर्ट्स कर लिए कि समझ नहीं आ रहा कि अब और कितने एफर्ट्स करने हैं, फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये ट्राई करेंगे तो शायद रिश्ता स्टेबल हो जाएगा, ये करेंगे तो रिश्ता स्टेबल हो जाएगा। कुछ ना कुछ आपको लगता है कि शायद अब नहीं तो कुछ करके ये रिश्ता वर्क कर जाएगा, क्योंकि आप इस पर्सन की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी से आना चाहते हैं। ये पर्सन भी सेम एनर्जीज रखते हैं, बस अंतर है आप दोनों के एक्शंस लेने की एनर्जीज में। ठीक है, आप गिव अप नहीं कर रहे, ये पर्सन गिव अप कर चुके हैं कहीं कहीं पर कुछ कुछ बातों को लेकर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में है, इस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। ठीक है, बट इंटेंशंस इस पर्सन के आपके लिए अच्छे हैं, इमोशंस वाइज ये आपके लिए सोचते हैं, पैशनेट है ये आपको लेकर। तो अभी देख लेते हैं एक्शन कार्ड्स में क्या है। 10 ऑफ सितंबर से 31 ऑफ सितंबर आपके पर्सन की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स रहने वाले हैं। अगर इस कनेक्शन पर गिव अप आप नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट इस कनेक्शन को टाइम दीजिए 1 to 2 मंथ्स का, कम से कम 2 मंथ्स का। ठीक है, और साथ ही इस पर्सन को जितना सपोर्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट जितना कॉन्फिडेंस लेवल इनका हाई कर सकते हैं सिचुएशन से टैकल करने के लिए, वो कीजिए। ठीक है, क्योंकि इनको इनकी इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज्ड करके रखे हुए हैं। डिफरेंट थॉट्स, कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स, ये इस पर्सन की प्रॉब्लम है, आपके पर्सन की। बट फिर भी एक्वेरियस मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं इस पर्सन के सपोर्ट के लिए, इस पर्सन के साथ देने के लिए। तो इस टाइम में आपको यही करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस
कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड है 10th ऑफ सितंबर टू 31st ऑफ सितंबर। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने बात की कि इमोशंस हैं, इंटेंशंस हैं। हाँ ज़रूर, ये ज़रूर इस पर्सन को लगता है कि क्या किया जाए कि सल्यूशंस मिल जाएं, ठीक है, क्योंकि इनका लॉजिकल माइंड इनको बताता है कि चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इमोशनल माइंड इनको आपकी तरफ झुकाव फील कराता है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये रिश्ता एक सल्यूशंस के साथ फिर से ग्रो करेगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन ही ये सल्यूशंस खोज कर लाएंगे इन आने वाले दिनों में, ठीक है। वो हिम्मत ये पर्सन करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे लेकिन करेंगे। कंप्लीटली हो सकता है एकदम से एक्टिव एनर्जी में नहीं रहेंगे, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके थॉट में आएगा और एक सल्यूशन के साथ ये पर्सन आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये एक सरप्राइज हो सकता है, एक्वेरियस, ठीक है। द सन का भी कार्ड है, तो पॉजिटिव टाइम आने वाला है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन अभी थोड़ा टाइम ले, जैसे मैंने बोला कि 1 to 2 मंथ्स का। आपकी तरफ सेक्शन कार्ड्स देखते हैं एक्वेरियस 10th ऑफ सितंबर टू 31st ऑफ सितंबर तक के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो एक्वेरियस आप तो रेडी हैं कमिटमेंट के लिए, आपको प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने प्रायोरिटी में अपनी लाइफ के अदर चीज़ों को इन्वॉल्व कर लिया है। आपका करियर हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका पैशन हो सकता है जिसे आप फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन आप इस रिश्ते के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप तो रेडी हैं, आपकी तरफ से कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ नहीं है। हाँ, कुछ लोग ये ज़रूर चाहते हैं कि वो इतने स्टक हैं कि उन्हें लगता है बस अब लाइफ में अदर चीज़ों पर फोकस करते हैं, ये प्यार वगैरह सब ऐसे ही है। कुछ लोगों के थॉट्स यहाँ पर ऐसे हैं, ठीक है। तो कमिटमेंट की अगर बात करूँ, आपकी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, आप रेडी हैं। आपको जब भी इस पर्सन की तरफ से चीज़ें सॉल्व होती हुई मिलेंगी, आप वापस से कमिटमेंट एक्सेप्ट करेंगे और कमिटमेंट देना भी चाहेंगे, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है थोड़ी सी स्लो एनर्जी है आपकी, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी इस पर्सन पर है कि इस पर्सन की तरफ से चीज़ें सॉल्व हों। और ये पर्सन जो है या तो मिरेकल का वेट कर रहे हैं या अपने फियर से लड़ेंगे और देन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनकी माइंड की जगलिंग आपकी तरफ इनको इमोशनली झुकने नहीं दे रही। लेकिन गिव अप कम्प्लीटली इन्होंने भी नहीं करा है, तो अभी आप वेट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। एटलीस्ट इस पर्सन को किसी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत है जहाँ पर ये अपने एक्शंस पर दृढ़ रहकर इस तरफ आ सके, ठीक है। अब ये सपोर्ट इन्हें इनकी फैमिली से मिल सकता है, इनके फ्रेंड्स से मिल सकता है, या इन्हें खुद से ऐसा फील हो सकता है कि ये अपने लिए काफ़ी है। तो फिलहाल के लिए एक्वेरियस आपकी अगर मैं बात करूं तो आपकी तरफ से नो एक्शन जोन वाली एनर्जी रहने वाली है, क्योंकि आप चीज़ों को सोचने समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं करियर गाइडेंस के लिए कार्ड क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। आप जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट है एक्वेरियस, चीज़ें सिंपल नहीं रहने वाली है, लेकिन चीज़ें आपके कंट्रोल में रहने वाली हैं, ठीक है। बट कैसे रहने वाली है? अगर आप अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिव रखें, अपने एक्शंस को क्लियर रखें, लेकिन इम्पेशेंट ना हो, ठीक है। और कोशिश ये करिए कि जहाँ पर अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है किसी सिचुएशंस की, किसी लोगों के, तो वहाँ पर मत जाइए, ठीक है। मतलब जिसे मैं कहूँगी अपने रास्ते को खुद से टफ मत बनाइए, जितना हो सके सिंपल वे को अपना सकते हैं तो उतना कीजिए। हाँ, अगर कहीं पर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए स्टैंड लेना है देन ज़रूर लीजिए, ठीक है। लोग क्या कहेंगे इस पर काम मत कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि 10 लोगों के ओपिनियन आपको वर्क प्लेस पर डिस्टर्ब करें। आप जॉब में हैं, बिजनेस में या स्टूडेंट हैं, अगर आप अपने मन का कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पे हो सकता है लोगों की चीज़ें, लोगों की बातें आपके बीच में आए। लेकिन वहाँ पर अगर आप मेंटली क्लियर रहेंगे कि आपको क्या करना है, इसके लिए चाहे तो एनालिसिस कीजिए जो भी आप करना चाहते हैं जॉब में, बिजनेस में, ठीक है, या स्टूडेंट है, तो उसके बारे में कंप्लीट स्टडी करिए। लॉजिकल माइंड को कम्प्लीटली रेडी करिए कि आप अपनी बात को किसी के सामने कहें तो कैसे कहें, ठीक है। आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, बस इस पर काम कीजिए। और मैं तो यही बोलूँगी कि इस टाइम में लोगों से इतना भिड़िए मत, जिसे कहते हैं ना, लोगों के साथ इतना इंटैंगल मत होइए अपनी एनर्जी में। आप उनको लॉजिकली शांत कराएंगे ना इस वक्त, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त जितना उनको एक लॉजिक दे सकते हैं कि ये क्यों सही है या ये चीज़ मैं क्यों करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा फंस कर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए सिचुएशंस ऐसी रहती हैं जहाँ पर आपको टैकल करना पड़ता है।
ठीक है। तो रेजिस्ट मत कीजिए, जहाँ तक हो अवॉइड करिए लोगों को, जहाँ तक हो अपने लॉजिकल आंसर के साथ लोगों के सामने आइए, बाकी चीज़ों में एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेग्नल रहेंगे ना, इसने ऐसा क्यों किया, क्या किया, कैसे हुआ, तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है अपने करियर में, अपनी सिचुएशंस में। तो एक्वेरियस इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी आपके लिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है एक्वेरियस कुंभ राशि। क्योंकि ग्रोथ आपके लिए है, प्रॉस्पेरिटी आपके लिए है। अब आपका फोकस किस पर है, अपनी ग्रोथ पर या लोग क्या कह रहे हैं और लोग कैसे आपको परेशान कर रहे हैं उस पर। यहाँ पे कार्ड है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल, ये बताता है बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स, बर्ड्स एंड फीड देम। तो बहुत ज़रूरत है, अगर आप अपने पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं, जितना दूसरों के लिए कंपैशनेट रहेंगे, ये लोग हो सकते हैं, ये कोई एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकती हैं, लेकिन साथ ही मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ, ये कार्ड आता है जब अपने लिए भी सबसे पहले कंपैशनेट रहिए। खुद की गलतियों पर खुद से रूड मत हो जाइए, ठीक है। खुद के एक्सपीरियंसेस को खुद की लर्निंग के रूप में लीजिए, खुद के लिए कंपैशनेट रहिए, ठीक है। और अपने से जुड़े लोगों के लिए कंपैशनेट रहिए। यहाँ पे कार्ड है मेडिटेशन का, ये कार्ड बताता है मेडिटेट, चैंट, प्रे मोर। तो जो भी सिचुएशंस आपको परेशान कर रही हैं, सोल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, शांति में रहिए, थोड़ा सा कहते हैं ना अपने आप को टाइम दीजिए, शांत रहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के सोल्यूशंस आपको उसी वक्त मिलेंगे, ठीक है। हर चीज़ का टाइम होता है और वो आएगा, बस उस वक्त के लिए शांत रहिए, जो उस वक्त कर सकते हैं वो करिए। यहाँ पे कार्ड है ग्रोथ का, मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर योर ओन क्लेंजिंग एंड ग्रोथ। तो जो कुछ सिचुएशंस पॉजिटिव नहीं है, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ दे के जा रही है, और अगर कुछ भी फ्रूटफुल नहीं हो रहा तो एटलीस्ट आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा कर जा रही है, ठीक है एक्वेरियस। तो कुछ भी गलत नहीं होता, बस आपको टैकल करना आना चाहिए। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो एक्वेरियस। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आई डी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।